राधे राधे। गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। सब लोग अच्छे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक, चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें एक क्लास आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हमने क्वेश्चन स्टार्ट करवा दिया था। तो अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लोग भी ट्राई किया करो और उन्हें पढ़ा करो। जो पिछली क्लास है उन्हें लेने के बाद, क्लास लेने के बाद आप लोग उसे एक बार रिवीजन जरूर किया करो, क्योंकि तब रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमने पहले के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो। पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास। समुच्चय ए में आर इस प्रकार संबंधित है, ठीक है, कि y भाज्य है x से। एक अपने पास समुच्चय है, सेट अपने पास A, जिसमें क्या है अपने पास 1 से लेकर 6 तक नंबर है और रिलेशन भी दे रखा है x और y में, जहां y भाज्य है x से, ठीक है। y भाज्य किससे है? x से। जो y होगा ना यहाँ x से विभाजित होना चाहिए। ये अपने पास ये रिलेशन है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो इसे कैसे करना है, इसमें चेक भी करना है। सुतुल्य, सममित और संक्रामक, यदि तीनों हो जाते हैं तो अपने पास एक तुल्यता संबंध बन जाता है। इसमें एक भी अपने पास एक भी इसमें कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। वही अपने को जांच करना है, इसमें देखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखो सबसे पहले रिलेशन है, इसको बना लो। इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। तो देखो x, अब मैं x और y कहां से लूंगा? सेट दे रखा अपने पास, ये दे रखा है, इसी में से लूंगा 1 से लेकर 6 तक। जो अपने पास रिलेशन बनेगा उसमें 1 से लेकर 6 तक ये कंडीशन दे दी इसने कि इसी में से लेना है, ठीक है। तो इसमें से लेना है, वो कौन कौन से लेना है अपने पास कि y भाज्य होना चाहिए x से। जो y सेकंड नंबर पर जो ले रहे हो वो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? जो फर्स्ट नंबर x से। ओके, तो यहां पर देखो मैं 1 ले लिया, ठीक है। अब 1 किससे विभाजित हो रहा है? 1 से। और किसी से नहीं हो रहा, किससे? 1 से विभाजित हो रहा है। तो 1 1। अब क्या लूंगा? 2। अब 2 किससे विभाजित हो रहा है? 1 से भी हो रहा है, ठीक है। और किससे विभाजित हो रहा है? 2 से भी। ओके प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर वो संख्या लेनी है जो x से विभाजित हो। तो 1 लिया तो 1 से विभाजित, ठीक है। यहाँ 2 ले रहा हूं तो 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से भी। लेकिन 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, तो इनको छोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही क्या लूंगा? 3, ठीक है। 3 किससे विभाजित हो रहा है? 1 से भी हो रहा है। ओके, 3 2 से हो रहा है क्या? नहीं, तो 2 को छोड़ दो। तो 3 से हो रहा है तो 3 ले लो। ओके, ऐसे ही यहां देखो 4 1 से तो होगा ही होगा, ठीक है। 2 से भी होगा क्या? 3 से होगा क्या? नहीं, तो 4 से होगा तो 4। ऐसे ही 5 1 से होगा, 2 से होगा क्या? नहीं, किससे होगा? 3 नहीं, 4 5 से होगा तो 5। ऐसे ही 6 1 से तो होगा, 2 से भी होगा, एंड 3 से भी होगा, एंड 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, एंड 6 से होगा। तो अपने पास ये रिलेशन बन गया। हमें ये दे रखा था तो इससे ये बनेंगे पूरे रिलेशन, ठीक है। ये संबंध हो गए अपने पास। अब इसमें देखना है सुतुल्य, सममित एंड संक्रामक, तीनों कंडीशन देखनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा? सुतुल्य। सो तुल्य चेक करते हैं। ओके,
तो इसमें क्या बताया था, चूंकि ए रिलेशन क्या होना चाहिए अपने पास, ए, ये होना चाहिए, ठीक है, ए रिलेशन ए। तो यहां पर देखो, एक ले लिया, एक के साथ एक मिल रहा है, दो के साथ दो, ठीक है, तीन के साथ तीन, चार के साथ चार, पांच के साथ पांच, छह के साथ छह, सभी में अप्लाई हो रहा है। जो अपने पास वन ले रहे हैं तो वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, ये दिख रहा है ए ए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो तो वन वन दिख रहा है अपने पास, वन वन, ये कहां से लिया, रिलेशन में से अपने पास दिख रहा है। ऐसे टू टू दिख रहा है, थ्री थ्री दिख रहा है, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, एंड आगे तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ लिख देना, अतः यह समतुल्य है, ठीक है। सममित देखते हैं, अब सममित में क्या होगा अपने पास, ए रिलेशन बी, ए और बी कोई दो अव्यय है, ये देख लो ना, ये अपने पास कोई समुच्चय है, तो अभी ये मतलब आप लोग तो ये देखो, ए रिलेशन बी, तब क्या होना चाहिए, बी रिलेशन ए, ये होना चाहिए किसके लिए, सममित के लिए। ए रिलेशन बी हो जाए तो बी रिलेशन ए भी दिखना चाहिए अपने पास। यानी यहाँ देखो वन वन, तो वन वन ये तो हो गया, चलो छोड़ो इसको तो, क्योंकि वन वन लेंगे तो वन वन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ देखो वन टू ले लिया मैंने, क्या टू वन दिख रहा है क्या, वन टू ले लूं तो यहाँ पर क्या टू वन दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर ए रिलेशन बी, तब बी रिलेशन ए नहीं होगा, चूंकि एग्जाम्पल ले लो, ओके, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, वन टू बिलोंग टू आर, ठीक है, वन टू दो अव्यय ले लिया मैंने, एक संबंध ले लिया, तो यहां पर देखो बिलोंग टू आर रिलेशन में से ले लिया। अब यहां पर तो हो गया, लेकिन क्या वन, सॉरी, टू वन नॉट इज इक्वल टू आर, दिख रहा है क्या रिलेशन में, नहीं, तो यहां पर नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, वन टू तो है लेकिन टू वन नो बिलोंग टू रिलेशन, ओके। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, सममित नहीं है, ओके प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो, सी, संक्रामक। अब संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, ए रिलेशन बी तथा बी रिलेशन सी, तब ए रिलेशन सी भी होना चाहिए। यही कहती है अपने पास डेफिनेशन, संक्रामक की डेफिनेशन क्या होती है कि ए रिलेशन बी मिल जाए, बी रिलेशन सी, तब ए रिलेशन सी भी होना चाहिए। तो यहां पर एग्जांपल लेते हैं, ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या लेते हैं, एग्जांपल, यहां मैंने ले लिया क्या आंसर, वन टू, तो वन टू ले लूं तो टू टू वन टू भी दिख रहा है, ठीक है। अरे अपने को है ना, ये मत देखना कि एक ही दिख रहा है, जहां तक वो सभी चेक करना है कि यहां पर देख रहा है कि कौन सा नहीं है, जहां तक वो ना नहीं का देखना है, ठीक है। तो अपने पास है तो भाई, इसमें ये एक भी नहीं है ना, तो पूरा ही संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो अपने को किस चीज को देखना है, जो नहीं है। तो यहां पर देखो वन टू ले लिया मैंने, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल कौन से ले लिया, वन टू, ठीक है। तो अपने पास वन टू, फिर टू से चलना चाहिए तो टू टू, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, वन टू, जो अपने पास मिल रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने क्या ले लिया, वन टू, अब देखो यार टू फोर, टू फोर है, ठीक है। तो यहां पर वन, यहां पर ले लिया मैंने वन टू, फिर टू से फोर भी है, यहां दिख रहा है फोर भी, तो अब क्या दिखना चाहिए मेरे पास, वन फोर, ये दिखना चाहिए, ये भी है मेरे पास, ये भी है फंक्शन में, देखो वन फोर ये रहा है। ऐसे ही देखो वन टू, फिर टू से सिक्स है, टू से सिक्स है, तो क्या दिखना चाहिए मुझे,
16, जो 16 भी है मेरे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया, आगे और भी चेक कर लो। 2 2 2 2, अब 2 से स्टार्ट होना चाहिए कोई सा भी। 2 4, और 2 4 भी फिर मेरे पास 2 2 हो गया, 2 4 हो गया, फिर 2 4 मिल गया, ये भी चलो हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको चेक करो। 2 2 2 6 अपने पास, फिर 2 6 फिर से मिल गए, ये भी हो गया अपने पास। 1 3 3 3 1 3 ये मिल गया। 1 3 3 से और कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? 3 6, फिर 1 6 1 6 होगा इसमें, ये रहा, हो रहा है अपने पास। ऐसे ही इसमें देखो अपने पास 1 6 होगा, 3 3 3 6, एक एक को चेक कर लिया मैंने। 3 6, ठीक है, तो 3 6 ये मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो 1 4 4 4 1 4 वापिस मिल गया अपने पास। 1 4 4 से और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, जो दिखे हमें दो कंडीशन, यदि ये दिख रहा है तो ये होना ही चाहिए अपने पास। यदि इसमें एक है, ये नहीं दिख रहा, तो फिर वो तो बात ही अलग है। ठीक है, तो ये दो है तो ये होना ही चाहिए, जब जाकर संक्रामक होगा। ओके, तो अपने पास ये हो गया। कहां तक चेक कर लिया? यहां तक 2 4 4 4 2 4। ठीक है, 2 4 4 और है नहीं, आगे देखो 4 4 अपने पास। अब यहां देखो 4 4 है, एक है 4 4। अब मेरे पास और 4 नहीं है, यहां पर नहीं है, नहीं आया, तो मुझे ऐसे मत कर देना ये संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही कंडीशन है, यहां पर और कुछ आता एक और, फिर वो होना जरूरी था। समझ में आया? यहां पर एक ही था, एक नहीं है। मुझे क्या कहता है संक्रामक? डेफिनेशन होती है कि ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तब जाकर ए रिलेशन सी होना चाहिए, तब क्या होगा? संक्रामक, अन्यथा संक्रामक नहीं होगा। ओके, यहां पर देखो 1 5 5 5 1 5, ऐसे ही सभी हो रहा है, ये कंडीशन अप्लाई होगा। 2 6 6 6 और 6 2 6 वापस मिल गया अपने पास। 1 6 6 6 1 6 ये मिल गया वापस। 3 6 6 6 और 3 6 वापस मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? क्या हो जाएगा? संक्रामक। तो यहां लिख लेना कोई भी एग्जाम्पल। 1 2 1 2 बिलोंग टू आर, आर में से ले लिया, तथा अपने पास 2 2 ये ले लिया अपने पास, बिलोंग टू आर, तब 1 2 बिलोंग टू आर आ रहा वापिस। ठीक है, तो यह हो जाएगा अतः संक्रामक है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में और समझेंगे, इसको आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ तो गए ना? यस या नो? अभी आप लोगों को जब बार बार आप लोग रीड आउट करोगे, तब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार करने से कोई समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग करना इसको। नेक्स्ट, फोर्थ, फोर्थ क्या कह रहा है अपने पास इसमें? समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर। ठीक है, अपने पास क्या दे दिया? समस्त पूर्णांकों का समुच्चय दे दिया। समुच्चय कौन सा दे दिया? जेड। ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय दे दिया अपने पास, ये समुच्चय दे दिया। आगे संबंध क्या दे रखा है? रिलेशन,
एक्स वाई में क्या रिलेशन है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये अपने पास दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। ये समुच्चय दे दिया क्या, पूर्णांक, इंटीजर नंबर दे दिया अपने को समुच्चय, तो इसमें से समुच्चय है। अब यहाँ पर देखो हम समुच्चय के इसमें से जो भी हम एक्स वाई के मान लेंगे ना वो क्या लेंगे, पूर्णांक 1 2 3 4 0 या -1 2 3 4 ऐसे लेंगे, इंटीजर नंबर में से लेंगे। इसमें परिमेय संख्या यानी पी बटे क्यू के रूप में नहीं ले सकते क्योंकि इसमें पहले कंडीशन दे दी। तो ये ऐसे बोल रहा है रिलेशन अपना एक्स वाई में यह रिलेशन होगा कि एक्स माइनस वाई, जब भी यहां पर संख्या लेंगे वो क्या होनी चाहिए मेरे पास, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर से होना चाहिए। ओके, तो अपने पास देखो पहला, सबसे पहले क्या, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, समतुल्य, रिफ्लेक्सिव, ये चेक करना अपने पास, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही एक्स, एक्स में दे दिया यहां पर, ओके। तो यहां क्या होगा, एक्स रिलेशन मेरे पास वाई, सॉरी एक्स, ये अपने पास, ठीक है। तो यहां पर देखो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस एक्स, यहां पर पहले कंडीशन लिख लो, चूंकि ये होता है अपने पास ए रिलेशन ई, समतुल्य रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है ए रिलेशन ए। यहां पर देखो फिर यहां से, इसलिए एक्स जो होगा अपने पास रिलेशन एक्स, तब ओके एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। जीरो क्या है, पूर्णांक ही है अपने पास, तो 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहां पर एग्जांपल भी ले सकते हो, माना एक लोगे तो एक एक, एक माइनस एक 0, दो दो, दो माइनस दो 0, तीन तीन माइनस तीन 0, तो सभी में 0 आएगा। तो मैंने इसको सममित, सिमेट्रिक, इसकी कंडीशन क्या होती है, चूंकि ए रिलेशन बी, अपने पास दो भी होते हैं, देन तब क्या होना चाहिए मेरे पास, बी रिलेशन ए होना चाहिए, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहां पर देखो, यहां पर सीधा सीधा कर दिया, कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब एग्जांपल लेना जरूरी है। ओके, बिना एग्जांपल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर एक्स माइनस वाई तो कर दोगे, लेकिन वाई माइनस एक्स जरूरी है क्या, कैसे समझे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। तो यहां पर देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ओके। मैंने दो अव्यय ले लेता हूं, इसका मान लिया 2 और y ले लिया 3, बिलोंग टू कहां से, z से, z से ले लिया मैंने, इस z में से लेना है, पूर्णांक संख्या ही लेनी है, चाहे -3 कुछ भी लो, यहां पर मैंने -3 ले लिया, ठीक है, ले लिया आप लोगों ने। यहां पर अब कंडीशन अप्लाई करनी है, ये वाली जो रिलेशन अपने पास ये, ठीक है, चूंकि x रिलेशन y, तब क्या होना चाहिए मेरे पास, x माइनस वाई। अब यहां पर देखो x का मान क्या लिया 2, y का मान लिया 3 -3, तो यहां पर मेरे पास कितना है, मेरे पास 5, जो कि क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ओके। ये पूर्णांक संख्या है, अब इसका उल्टा करोगे तब भी मेरे पास क्या आना चाहिए, पूर्णांक संख्या, जब जाकर ये अपने पास रूल अब इस पर अप्लाई होगा। तो अब देन x रिलेशन y, तो अब क्या करना है, y रिलेशन x, ओके। तो यहां पर क्या होगा मेरे पास, y माइनस एक्स, ऐसा करने पर मेरे पास पूर्णांक संख्या जते है, तो क्या होगा अपने पास, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहां पर y माइनस एक्स, y का मान कितना लिया था, -3, और x का मान 2, तो यहां पर कितना आया, -5, जो कि क्या अपने पास पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, ठीक है।
ये इतनी बड़ी नहीं लिखो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बिलोंग टू आई या जेड, ठीक है ना, बिलोंग टू आई या जेड, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, ये क्या है अपने पास इंटीजर नंबर, अतः हम कह सकते हैं जो अपने पास रिलेशन दे रखा वो क्या होगा, अतः आर सममित होगा। ओके, आर क्या अपने पास सममित है, ऐसे ही यहां पर अतः आर सुतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तीसरा क्या चेक करेंगे अब, इसमें संक्रामक, ट्रांजिटिव, तो अपने पास ये चेक करना है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है अपने पास, इसकी कंडीशन होती है ए रिलेशन बी तथा बी रिलेशन सी, तब क्या होना चाहिए मेरे पास ए रिलेशन सी। एग्जाम्पल ले लो कोई भी। ओके, अब यहां पर ले लेते हैं, माना एक्स रिलेशन एक्स बराबर मैंने ले लिया 2, वाई बराबर 3 और जेड बराबर -1, क्योंकि अब इस बार 3, अब ऐसे बोलोगे जेड कहां से आ गया, तो जेड लेना है, ठीक है। तीसरी कंडीशन अब यहां पर अप्लाई करने के लिए तीसरा कुछ ना कुछ अव्यय होना चाहिए, तो एक्स वाई जेड ले लिए मैंने। तब यहां पर देखो, इसलिए ए रिलेशन बी यानी एक्स रिलेशन वाई, एक्स रिलेशन वाई तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स का मान क्या लिया 2, -3, -1 आ गया, जो क्या अपने पास पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर है। वाई रिलेशन जेड, तो जेड वाई माइनस जेड, वाई का मान कितना है 3 -1 इज इक्वल टू 4, बिलोंग टू इंटीजर नंबर। तब ठीक है, एक्स रिलेशन जेड, एक्स माइनस जेड भी क्या आना चाहिए इंटीजर नंबर। यदि इंटीजर नंबर आ जाता है तो अपने पास संक्रामक ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास एक्स का मान 2 -1, तो यहां पर कितना आ गया 3, ये अपने पास क्या है इंटीजर नंबर। अतः आर क्या होगा अपने पास संक्रामक, अतः जब तीनों कंडीशन अप्लाई होती है तो क्या हो जाएगा, यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता है, ठीक है ना, तुल्यता संबंध है। ओके, तो ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये समझा रहा हूं, जो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ओके, और नहीं समझ रहे होंगे तो फिर कितना भी कोशिश कर लो आप लोगों की नहीं समझोगे। ओके, ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझना ही है। ओके, 5th का पहला, इसमें क्या दे दिया अपने पास, एक रिलेशन दे रखा है एक्स वाई में, जहां एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें संबंध बताना है, इसमें कौन सा संबंध सुतुल्य सममित संक्रामक होगा और किसमें नहीं होगा। ओके, तो इसमें देखो एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इसमें देखो ये सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा और अपने पास सुतुल्य भी होगा, एक्स और वाई।
एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। एक्स भी यहाँ कार्य कर रहा है और वाई भी यहाँ पर कार्य कर रहा है, ठीक है। जब एक्स कर रहा है तो सूत्रतुल्य होगा एक्स एक्स, ठीक है। रिलेशन बन रहा है अपने पास, सूत्रतुल्य होगा। सममित भी जब एक्स काम कर रहा है तो वाई भी सॉरी एक्स और वाई दोनों यहाँ काम कर रहे हैं तो वाई एक्स भी यहाँ पर ही काम करेगा, ठीक है। जब एक्स काम कर रहा है तो वाई, और वाई भी काम कर रहा है तो एक्स भी। ओके, एक्स काम कर रहा है, वाई काम कर रहा है, और एक और कोई तीसरा कोई व्यक्ति है जेड यहाँ काम कर रहा है तो एक्स जेड भी यहाँ काम कर रहा है। बात समझ में आई? तो एक ही स्थान पर काम कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीनों में संबंध बनेगा और अपने पास तुल्यता संबंध हो जाएगी, यानी सुतुल्य भी होगा, संक्रामक भी होगा, एंड अपने पास इसमें सम्मित भी होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें सेकंड है, एक्स तथा वाई एक ही मूल्य में रहता है। जब एक्स रहता है, ठीक है, एक्स यहाँ रहता है, तब वाई यहाँ रहता है तो वाई रहेगा तो एक्स भी यहाँ रहेगा, ठीक है। ये भी कर सकते हो। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसमें देखो ये तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। एक्स वाई से ठीक ठीक यानी ऐसे मान लो थोड़ा थोड़ा सा है ना 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से कितना, 7 सेंटीमीटर लंबा है। ओके, ये हो गया अपने पास, इसमें रिलेशन बन गया एक्स रिलेशन वाई प्लस 7, यानी ठीक ठीक इसमें 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसमें देखो एक्स एक्स ले लू मैं, ओके, एक्स बिलोंग टू एक्स जो अपने पास समतुल्य है, तो मैं एक्स ले लू। क्या स्वयं से स्वयं 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या? नहीं, स्वयं से स्वयं 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? कभी नहीं होगा अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास सीधा सीधा ही दिख रहा है, ओके, तो ये गलत हो जाएगा। समित के लिए एक्स और वाई, ये एक्स और वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है, कौन? एक्स। तो इसका उल्टा करोगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो यदि ये x तो इस 7 सेंटीमीटर लंबा है, उल्टा करने पर क्या है, y 7 सेंटीमीटर x से लंबा होगा, गलत हो जाएगा तो सीधा सीधा। ओके, अपने पास ये x है और ये क्या है, y, ये इससे इतना अधिक है, ठीक है, इतना अधिक है अपने पास ये x और y। तो मैं उल्टा करूं इसको y और इसको x, तो ये तो कतई गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास ना सममित न संक्रामक और अपने पास ना ही ये सुतुल्य होगा, तो तीनों नहीं होंगे। ऐसे ही x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, मान लिया, क्या y x की पत्नी है क्या? वो तो पति हो जाएगा। तो यहां पर भी देखो ये गलत हो जाएगा, x स्वयं की स्वयं पत्नी होती है? नहीं, ठीक है, एक की पत्नी है दूसरी, ठीक है ना, फिर तीसरे में थोड़ी संबंध होगा, नहीं, तो ये भी ऐसे ही गलत है। अपने पास गलत क्या है, वो ना तो सम्मित होगी ना संक्रामक होगा ना ही सुतुल्य होगा, ऐसे ही ई में है। तो पांचों समझ में आया, पांचों का, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने पास सिद्ध करना है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में ए रिलेशन दे रखा अपने पास, जिसमें अपने को सिद्ध करना है कि यह न तो सुतुल्य न सम्मित और न ही संक्रामक है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात बताता हूँ, यदि अपने को कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने वाले बोल दे रहे तो सीधा सीधा अपने आंखों के नीचे वो क्वेश्चन में आंसर होता है, ठीक है। बस हमें उसे प्रूव करना है कि हम कैसे प्रूव कर रहे हैं। ओके, आंसर आप लोगों के पास में है, इसमें बोल दिया कि ये न तो सुतुल्य न संक्रामक और न ही सम्मित है अपने पास, तो आप लोग कैसे भी कर इसको, कैसे भी, ठीक है ना, वैसे करना अच्छे। ऐसे आप लोग कर दो कि मुंह उठा लिए कोई सा भी एग्जाम्पल और आप लोग कर दोगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसका प्रूफ भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह दिया अपने पास, सेकंड क्वेश्चन, कि सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय दे रखा है। समुच्चय क्या, कौन सा दे रखा है, वास्तविक, ठीक है। अपने पास ये रियल नंबर है जिसमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है,
ये रियल नंबर है, ठीक है। वास्तविक वास्तविक में सभी आती है, परिमेय अप्रमेय प्राकृतिक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या सभी आती है, आप लोग जानते हो, मैंने पहले क्लास में बता दिया था, ठीक है। ये हो गया अपने पास प्राकृतिक सॉरी वास्तविक संख्या ही। तो आगे क्या कह दिया इसने, एक रिलेशन दे दिया। रिलेशन क्या दे दिया कि ए एंड बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसमें प्रूव करना अपने को कि ये अपने पास क्या है, न तो सुतुल्य न समित न संक्रामक। तो चलिए करते हैं इसको। अब आप लोग कैसे करोगे, देखो इसे सबसे पहले क्या चेक करना है इसमें मुझे, सुतुल्य रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सुतुल्य चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले अपने पास क्या कंडीशन होती है इसकी, चूंकि ए रिलेशन ए, यही कंडीशन होती है अपने पास, ए रिलेशन ए, ओके। ये हो जाए तो अपने पास सुतुल्य, नहीं तो सुतुल्य नहीं है अपने पास। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, ओके। यदि मैंने एग्जांपल ले लिया कौन सा, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ए बराबर ए, ओके, ए बराबर एक। तो यहां पर देखो ये कंडीशन अप्लाई करनी है, एक का स्क्वायर, तो ये तो एक बराबर एक हो गया, तो कंडीशन अप्लाई होगी। हमें नहीं करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सुतुल्य नहीं है, तो यहाँ तो सुतुल्य हो गया। तो अपने को ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत अपनी मेमोरी याद करना है, इसको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, ठीक है ना, कि ना करना इसमें। तो यहां पर देखो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ए इज इक्वल टू 1/2। ये क्या है अपने पास, रियल नंबर है, 1/2 पी बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्या, ओके। तो 1/2 ले लिया मैंने, जो बिलोंग टू क्या है अपने पास, रियल नंबर, रियल नंबर में से ले लिया मैंने 1/2। तो अब अप्लाई कर दूं, इसलिए ए रिलेशन ए, ओके, यानी 1/1 कर लो, 1/2 1/2, ओके। तो अपने पास 1/2 ले लिया मैंने, ये ले लिया। किस में से, इस ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, अब देखो ये इसमें ए रिलेशन बी स्क्वायर, यानी ए का मान क्या करना है अपने पास, 1/2, का होल स्क्वायर, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। यह होता है क्या, नहीं, 1/2 1/4 से क्या छोटा होता है, बड़ा होता है, ओके। ये होता है 0.5 और ये तो है 0.25। तो ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, लेकिन यहाँ ऐसे बोल दिया तो नॉट, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अतः ए रिलेशन ए नॉट इज इक्वल टू, ए रिलेशन ए नॉट इज इक्वल टू, सॉरी नॉट रिलेशन इन दोनों में, अतः रिलेशन आर सुतुल्य नहीं है। जैसे नो, आगे देखो, सिमेट्रिक, सममित, सिमेट्रिक क्या कंडीशन होती है, चूंकि ए रिलेशन बी, दिस अप्लाई बी रिलेशन ए होना जरूरी है। एग्जाम्पल ले लो, ओके, कोई एग्जाम्पल ले लो इसमें, ए और बी, ओके। यहां पर देखो, मैं ले लेता हूं यहां 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। 1 2 ले लिया मैंने, अरे ए और बी ले लिया मैंने, ए का मान 1 और बी का मान 2, कहां से, रियल नंबर, ऐसे ले लिया मैंने। अब अप्लाई करता हूं, ठीक है। यहां पर
ये अप्लाई करता हूं मैं। नाउ अब ए रिलेशन बी, ए लेस देन बी स्क्वायर, यानी एक दो का होल स्क्वायर। तो अपने पास क्या गया, एक रिलेशन अपने पास ए लेस देन इक्वल टू 4। ठीक बात है, 4 से छोटा होता है क्या, 1। अब इसका उल्टा करूं, तब देन बी रिलेशन ए, तो बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो इज इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 1, जो नॉट इज इक्वल टू होता है, ना तो इक्वल टू होता है ना लेस देन होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सुतुल्य सॉरी सममित नहीं होगा। अतः आर सममित नहीं, सममित नहीं है। समझ में आया। तीसरा, ट्रांजिटिव संक्रामक, इसकी कंडीशन होती है कि ए रिलेशन बी तथा बी रिलेशन सी, तब क्या होना चाहिए अपने पास, ए रिलेशन। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे ए का मान ले लिया क्या, 2, बी का मान क्या ले लिया, -2, और सी का मान ले लू मैं 1/2। ठीक है, तो यहां पर मैंने ले लिया। तो सबसे पहले क्या अप्लाई करूंगा मैं, ए रिलेशन बी, यानी ए लेस देन बी स्क्वायर। ओके, तो अपने पास क्या आएगा, 2 लेस देन इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर कितना गया, 2 लेस देन इक्वल टू 4। बात सही है। ये हो गया अपने पास बी रिलेशन सी, और ये तीनों मैंने कहां से लिया, बिलोंग टू आर। यहां लिख देना, माना ए बी और सी अपने पास बिलोंग टू आर। ठीक है, रियल नंबर। चलो छोड़ो इसको, हमने ले लिया बिलोंग टू रियल नंबर। ये बी रिलेशन सी, बी रिलेशन सी, तो बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। बी का मान क्या लिया मैंने, -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास, -2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है क्या, -2 लेस देन इक्वल टू 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये कंडीशन ये अपने पास अप्लाई हो गई। देखो, -2 लेस देन होता है 1/4 से, होता है तब, यहां कर देता हूं, तब ए रिलेशन सी, यानी ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ए का मान कितना है, 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 1/4, जो कि गलत है। तो आता है आर अपने पास ट्रांजिटिव यानी संक्रामक नहीं है। प्रूव कर दिया हमने। ओके, हमने प्रूफ कर दिया, आप लोग नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो इसको, ठीक है ना। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है अपने पास। इसमें ए रिलेशन दे रखा है ए और बी में, जिसमें कंडीशन अप्लाई कर रखी है बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। आप लोग स्वयं ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। ओके विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने पास सिद्ध करना है, इसको भी प्रूव करना है। सिद्ध करना है कि आर, जो अपने पास ये प्रूफ की बात होती है ना उसको लिख लिया करो। मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखवाया तो आप लोग इसको जरूर लिख लिया करो, ठीक है। जो अपने पास जो लाइन दे रखी होती है इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। रिलेशन क्या दे रखा अपने पास, रिलेशन दे रखा है सिद्ध कीजिए कि आर में, आर क्या है, या रियल नंबर वास्तविक संख्या है जिसमें आर दे रखा है कि ए बी में संबंध है ए लेस देन बी। आर दे रखा अपने पास रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या समुच्चय दे रखा है, समुच्चय दे रखा अपने पास रियल नंबर। ओके, जिसमें अपने पास रिलेशन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है ए बी, ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। ओके, पर परिभाषित संबंध आर क्या है, सुतुल्य तथा संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है, किंतु सम्मित नहीं है। ये अपने को प्रूव करना है, इसे लिखना है। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि कोई प्रूव करने की होती है उससे लिखा करो, इससे आपको एग्जामिनर नंबर देता है कि बच्चे ने लिखा है, क्या पूछा गया है। इससे बच्चे का नॉलेज भी होता है, देखा जाता है कि बच्चे ने कैसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या क्वेश्चन को पढ़ा है नहीं पढ़ा है, समझा या नहीं समझा है, ठीक है। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन में प्रूव करने की बात है तो उसे लिख लिया करो, या फिर कोई दिया हुआ है कुछ भी मैटर तो उसे लिख लिया करो। ओके, तो हमने लिख लिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था तब तो आप लोग कर लेना। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना मुझे, सुतुल्य यानी अपने पास रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव अपने पास क्या होता है, जो कि एक कंडीशन होती है ए रिलेशन ई, ये होता है अपने पास इसकी कंडीशन। तो यहां पर देखो, अब सुतुल्य तो संक्रामक है, क्वेश्चन में दे दिया इसने, ये तो प्रूव करना है, तो इसमें तो ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसे एक देखना सम्मित, सम्मित में से एग्जांपल लेना आप लोगों को कि सम्मित में हो ना सके, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उस पिछले क्वेश्चन में बोल दिया था कि तीनों ही नहीं है, तो अपने को इससे एग्जांपल्स ढूंढना था कि वहां पर मेरे पास तीनों संबंध ना बने, ठीक है, ना सम्मित ना संक्रामक ना ही सुतुल्य। अब यहां तक क्वेश्चन में दे दिया सुतुल्य तो संक्रामक है, क्या समझा रहा हूं मैं कि यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि सुतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन अपने पास सम्मित नहीं है। तो सम्मित नहीं है तो इसके लिए एग्जांपल ढूंढना, बाकी इतनी प्रॉब्लम नहीं, इसमें सिंपल सिंपल से एग्जांपल ले लेना, ठीक है। ए रिलेशन ए, इससे तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। तब ए और अपने पास ए, ये अपने पास ए ए संबंध बिलोंग टू आर,
ठीक है, ए, तब ए लेस देन इक्वल टू ए, हम इसे ए इज इक्वल टू ए हो गया। एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू का भी है इसमें, तो अपने पास ए इज इक्वल टू ए सत्य है अपने पास, सही बात है ये। तो यहां पर सत्य है, ट्रू है, अतः आर, संबंध आर, ठीक है, संबंध आर, रियल नंबर को मैं ऐसे शो कर रहा हूं और संबंध रिलेशन को ऐसे शो कर रहा हूं। ध्यान रखना, रियल नंबर को ऐसे और रिलेशन को इस तरह, तथा आर समतुल्य है। ओके, सेकंड सिमेट्रिक, इसी कंडीशन क्या होती है, ए रिलेशन बी तब बी रिलेशन ए। ओके, ए रिलेशन बी, बी रिलेशन ए। तो यहां पर देखो मुझे सममित नहीं है, तो इसमें एग्जांपल ढूंढना है। कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, सममित में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें देखो मैंने क्या लिया, मैंने दो ए और बी के मान लिया। ए मान लिया मैंने क्या 2 और बी क्या मान लिया 3। पहले एग्जांपल ऐसे शो करना है कि बी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ए बी, क्योंकि हमें पहला रिलेशन तो सही करना है, ठीक है, ए बी ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ये उल्टा है वो नहीं हो, तो बी का मान 3। यहाँ पर मैं 1 नहीं ले सकता, तो स्टार्टिंग में गलत हो जाता। अरे यहाँ पर मैंने ए बराबर 2 और बी बराबर 1 ले लेता, तो ए रिलेशन बी यही निकाल रहा हूँ, ए रिलेशन बी, तब मेरे पास क्या आ जाता 2 रिलेशन 1। तो ये तो स्टार्टिंग में गलत हो गया, तो आगे तो मुझे करना ही नहीं। यही कहता है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की स्टार्टिंग की कंडीशन अप्लाई हो, फिर लास्ट में जो बोला जाए वो नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए, ये नहीं। तो मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया, मैंने 2 और 3। अब जो कहां से लिया मैंने समुच्चय, क्योंकि हमें समुच्चय दे, यहाँ पर मुझे याद दे देता नेचुरल नंबर, तो मुझे यहाँ नेचुरल नंबर ही लेना है। बात समझे, या माइनस में संख्या ले सकते हो आप लोग, -2 ले लिया मैंने, ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास क्या दे रखा है परिमेय संख्या, 1/2 1/3 भी ले सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल क्या दे रखा है अपने पास रियल नंबर समुच्चय। इस पर डिपेंड करता है, जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं वो कहाँ से लेंगे, इस समुच्चय से। तो उसमें हमें देगा, ये नहीं देगा तो फिर कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमें जरूर मिलेगा। यहाँ पर पूर्णांक संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, रियल नंबर है, परिमेय संख्या है, कुछ भी एक कंडीशन जरूर देगा, तो इसी में से लेना होगा ये वाला। तो यह ले लिया, नाउ ए रिलेशन बी, तब कंडीशन अपने पास क्या है, और ये अपने पास ए बी, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको ए बी लिख लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यहाँ पर ए का मान कितना लिया -2, यहाँ पर कितना है 3, जो कि सही है, सत्य है, लेकिन ठीक है ना, उल्टा भी करके देखते हैं, तब उल्टा करके भी देखेंगे, दिस अप्लाई बी रिलेशन ए, बी ए, ओके, तो बी रिलेशन ए, तो यहाँ पर 3 रिलेशन लेस देन इक्वल टू -2, जो कि गलत है, नॉट इज इक्वल टू, नॉट लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये अपने पास ये हो गया, अतः आर सममित सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, तीसरा क्या अपने पास, ट्रांजिटिव, संक्रामक। इसकी क्या होती है कंडीशन, ए रिलेशन बी तथा बी रिलेशन सी, दिस अप्लाई ए रिलेशन सी, ये होना चाहिए मेरे पास। तो इसमें क्वेश्चन में बोल देते हैं इस क्या है, सुतुल्य है, संक्रामक है, ठीक है। तो अपने पास संक्रामक है, तो अपने को इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऐसे एग्जांपल ले लो सिंपल जो हो जाए। तो इसमें देखो, माना
ए इजिकल टू 1, ठीक है, बी इजिकल टू 2 और सी इजिकल टू 3। ठीक है, ये ले लिया मैंने। और कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये दोनों पहले तो ऐसा लेना है एग्जांपल्स कि ये दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं मैंने ये ले लिया कितना 2 ले लिया, यहाँ ले लिया 1, तो स्टार्टिंग में गलत हो जाता मेरे पास। जब मैं स्टार्टिंग में लेते तो 2 1 से छोटा होता है क्या, सॉरी 2 1 से अपने पास यहाँ पर क्या है अपने पास 2 1, ये अपने पास 2 यहाँ ले लेता था 1, ठीक है। तो 2 1 से छोटा होता है क्या, नहीं, गलत हो जाता। तो अपने को इससे एग्जांपल्स लेना है जो कि इन दोनों को तो करे ही करे, फिर ये चेक करना होता अपने पास। ओके, ये दोनों तो हो ही, फिर लास्ट में चेक करना होता। यदि ये होता है तो सम्मित सॉरी संक्रामक, और नहीं होता है तो ये नॉट संक्रामक, यानी संक्रामक नहीं होगा। मैंने ये ले लिया -1 2 3। अब ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी -1 लेस देन इक्वल टू 2 होगा। बी सी, बी लेस देन इक्वल टू सी, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये भी होगा। सी सॉरी ए एंड सी, ए लेस देन इक्वल टू सी, यानी -1 लेस देन इक्वल टू 3। तो तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है अपने पास। तो ये क्या होगा, आता है आर संक्रामक होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों की समझ में तो आ रहा है। ओके, वैसे कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आता है इसमें। ओके, तो ये अपने पास 4th क्वेश्चन कर लिया आज हमने, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, पहले इससे वो करो।